नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान और विज्ञान में जो टॉपिक लिया गया है प्रकाश, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए जानते हैं कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करता है। तो आइए थोड़ा स्पष्ट कर लें कि हम लोग वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो जब किसी वस्तु पर प्रकाश की आपतित किरण पड़ती है तो परावर्तित होकर हमारे नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है, और हमारे नेत्र में रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, लेकिन जिसे हमारा दिमाग सीधा समझता है और हम लोग को वस्तु सीधा दिखाई पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करता है, और यह एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इसे हम एक लाइन में कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करता है। यानी जब किसी वस्तु पर प्रकाश की आपतित किरण पड़ती है तो वह परावर्तित होकर हमारे नेत्र रेटिना पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, जिसे हमारा दिमाग सीधा समझता है। तो इस प्रकार से वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। आइए जान लें कि प्रकाश के गुण क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो इसके बारे में आइए समझते हैं। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, परंतु वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो आइए थोड़ा सा समझ लें कि निर्वात होता है क्या। तो निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर कोई माध्यम उपस्थित न हो। माध्यम का मतलब ठोस, द्रव, गैस, यानी जहाँ पर ये तीनों माध्यम ठोस, द्रव, गैस कोई उपस्थित नहीं होता है, उसे हम निर्वात कहते हैं। और जहाँ कोई माध्यम नहीं रहेगा वहाँ भी प्रकाश गमन कर सकता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी अगले पॉइंट में हम कह सकते हैं कि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश बिना माध्यम के गमन कर सकता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन होता है। और अगले पॉइंट में है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश, दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अर्थात हम कह सकते हैं दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इसके बाद है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप का मतलब यह अयांत्रिक तरंग भी इसे कह सकते हैं, अयांत्रिक तरंग भी कह सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं।
अर्थात प्रकाश माध्यम में भी गमन कर सकता है और बिना माध्यम में भी गमन कर सकता है। तो आइए एक बार इसको रिपीट करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश के गुण, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है लेकिन वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करता है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रकाश बिना माध्यम के भी गमन कर सकता है। अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब भी यही होता है कि माध्यम की आवश्यकता न हो, बिना माध्यम के प्रकाश गमन करे। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी प्रकाश परावर्तित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। इसके बाद प्रकाश स्रोत, तो आइए थोड़ा सा समझ लें प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो प्रकाश स्रोत का मतलब जहाँ से प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। तो प्रकाश स्रोत जो है देखा जाए तो 2 प्रकार के होंगे, एक प्राकृतिक स्रोत और एक कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। ऐसा स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदान हो और वहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो, जैसे सूर्य और तारे। तो सूर्य और तारों से उत्पन्न होने वाले प्रकाश प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत अर्थात ऐसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाए गए और वहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है तो कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। इसी आधार पर प्रकाश स्रोतों को 2 भागों में और बांटा गया है, यानी प्रकाश 2 वस्तुओं को बांटा गया है, यानी एक अदीप्त और दूसरा प्रदीप्त। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत और प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, या अदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं भी कह सकते हैं। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब युवा स्रोत जहाँ से प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, तो प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। और जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य तारे जो होते हैं प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, और टॉर्च, बल्ब, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और इन वस्तुओं को, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप्त वस्तु कहलाती है, जैसे कैंडल यानी मोमबत्ती, विद्युत बल्ब और लालटेन, एक प्रदीप्त वस्तुएं होगी। अप्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करती है, यानी प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगी, जैसे पुस्तक हुआ, कुर्सी हुआ, मेज हुआ, ये अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रकाश का जो टॉपिक दिया गया था आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।